आज बहुत सारे लोग हैं अपने साथ, वे आसाम से टीम है, त्रिपुरा की टीम है, ओडिशा की टीम है, महाराष्ट्र की टीम है, सभी लोगों के लिए गुड न्यूज है। सो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ज्यादा समय न लेते हुए मैं हमारे जो डायनामिक एमडी है मिस्टर सागर शिंदे सर, ग्रेट लीडर है, अगर देखा जाए उनके लिए हम हर रोज तरसते उनको सुनने के लिए। सो मैं बोलता हूं कि आप खुशकिस्मत हो कि उनका आपको लेक्चर मिल रहा है। सो आपको एंडिंग तक ये सेशन अटेंड करना है। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी? मुझे मैसेज नहीं आ रहा, जब तक आपका आवाज या जब तक आपका रिप्लाई नहीं आएगा तब तक मैं उनको इनवाइट नहीं करने वाला। सो आर यू रेडी? यस सर। ओके, सो मैं हमारे ग्रेट डायनामिक लीडर मिस्टर सागर शिंदे सर, उनको वेलकम करता हूं। सागर सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सो मच गणेश सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारे लीडर का यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ इस माइंड ब्लोइंग सेशन में, जिसका यहाँ पे नाम है रीच सक्सेस सीक्रेट। ओके, सो सुबह से आप सब लोग एक्साइटेड हो गए कि आज हमें रीच बनने का सीक्रेट मिलने वाला है, और डेफिनेटली आने वाले 30 to 40 मिनट में आपको एक ऐसा पावरफुल रीच बनने का, रीच नहीं बल्कि अल्ट्रा रीच बनने का एक सीक्रेट मिलने वाला है। अगर वो सीक्रेट आप सब लोग आपके लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो ना, मेरी गारंटी है अगले 5 साल में आपके जिंदगी के सारे सपने पूरे हो सकते हैं और आप भी अल्ट्रा रीच बन सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज सेशन। ओके, ऑल ऑफ यू कंफर्टेबल? ओके, मैं कुछ चीजें यहाँ पे कहने वाला हूं। आज का जो सेशन है ना, ये आपके लिए आपकी जिंदगी बदलने वाला सेशन है। ओके, सो सब लोग आखिर तक, एंड तक इस सेशन को सबको अटेंड करना है विथ अवर टीम। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपनी टीम आई है या नहीं है। अगर अकेले करोगे तो अकेले ही आगे बढ़ोगे, अगर ये सेशन अपने टीम के साथ करोगे तो आपके टीम के साथ आप भी आगे बढ़ोगे, आपकी टीम भी आगे बढ़ सकती है। राइट? ओके, सो यहाँ पे टॉपिक है रीच सक्सेस सीक्रेट। राइट? सो जिंदगी में सारे लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? सक्सेस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्टली लोगों को जिंदगी में क्या चाहिए होता है, यहाँ पे इन शॉर्टली हम देखने वाले हैं अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमने क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखने वाले अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज अल्ट्रा सक्सेस एंड हैप्पीनेस विथ इनर सेटिस्फैक्शन। कुछ लोगों ने ये चीजें नहीं सुनी होगी। राइट? यहाँ पे अल्ट्रा सक्सेस, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबको जीवन में अल्ट्रा सक्सेस बनना चाहिए, रीच बनना चाहिए। वो क्यों बनना चाहिए, उसका रीजन आने वाले कुछ समय में हम देखने वाले। राइट? उसके साथ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हैप्पीनेस विथ इनर सेटिस्फैक्शन। हैप्पीनेस विथ इनर सेटिस्फैक्शन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आधे घंटे का टॉपिक नहीं है, 2 दिन का टॉपिक है। वो मैं आपको बताने वाला हूं, एंड में बताने वाला हूं, वो आपको कब सुनने को मिलेगा। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ अल्ट्रा सक्सेस के बारे में बात करने वाला हूं। आपके जीवन में हर एक सिचुएशन में, हर एक पहलू में आपको सक्सेसफुल बनना होता है। किसी को अचीवमेंट करनी होती है, किसी को छोटे मोटे गोल है वो कंप्लीट करने होते हैं, किसी को अपना हाउस, खुद का एक घर परचेस करना होता है, खुद की कार चाहिए होती है, किसी को फर्स्ट प्राइज लाना होता है। हर एक के अलग अलग गोल होते हैं, हर एक का सक्सेसफुल का मतलब अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं आपको अल्ट्रा सक्सेस बनने का फॉर्मूला आज के सेशन में देने वाला हूं, साथ ही में अल्ट्रा रीच बनने का भी फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो we have birth to death life journey in between want ultra success happiness inner satisfaction। सबका यहाँ पे जन्म हुआ है और सबका मृत्यु भी तय है, लेकिन ये 2 चीजों के बीच में जो लाइफ है ना हमारी जर्नी, उसमें सबको अल्ट्रा सक्सेस चाहिए होता है, हैप्पीनेस चाहिए होता है, इनर सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है। और वो कैसे मिलता है ये हम यहाँ पे देखने वाले। तो व्हाट इज अल्ट्रा सक्सेस? ये अल्ट्रा सक्सेस होता क्या है? अपने जिंदगी में अपना खुद का एक अच्छा मकान हो, साथ ही में एक अच्छी कार हो, लग्जरी कार हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, इतना सारा पैसा हो,
कि जो भी चीज पसंद करे वो ले सके, इतना ज्यादा पैसा हमारे पास हो, बच्चों का एजुकेशन हो, ये चीजें सबको चाहिए। जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जिसे नहीं चाहिए, ये चीजें सबको चाहिए, राइट, सबको चाहिए। आप बोलेंगे हमें भी पता है ये चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगी, तो वही मैं आज आपको बताने वाला। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन वांट टू सक्सेस बट नॉट गेट टू एवरीवन। इसका मतलब क्या है? सबको सक्सेस चाहिए, सबको रिच बनना है, अल्ट्रा रिच बनना है, सबको कार चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन सबको मिलता है क्या? माय सिंपल क्वेश्चन इज व्हाई, हाउ, ये कैसे मिलेगा, या सबको ये मिलता है क्या? आंसर इज नॉट, ये सबको मिलता नहीं है। दुनिया के गिने चुने लोग हैं, 5-10% लोग होंगे कि ये लाइफ वो जिंदगी जीते हैं, ये सपने वो जीते हैं, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, सपनों का घर है, सपनों की कार है, बहुत ज्यादा पैसा है। 1 मिनट प्लीज। ओके, ठीक है, सबको ये चाहिए, लेकिन सबको मिलता है क्या? नहीं। ये क्यों नहीं मिलता है, राइट, ये क्यों नहीं मिलता है, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। सबको चाहिए कार, बंगला, गाड़ी, ये जो चीज यहाँ पे दिखी हुई है, लग्जरी चीज, असेट, नेम, फेम, सक्सेस, ये सबको चाहिए, लेकिन सबको नहीं मिलती है, क्योंकि वी आर नॉट गिविंग रिटर्न बैक टू योर सक्सेस। अपने सक्सेस के लिए हम रिटर्न बैक नहीं करते हैं, इसलिए हमें अल्ट्रा सक्सेस नहीं मिलता है। आप जितना देने वाले हो ना, उतना ही आपको रिटर्न मिलने वाला है। आज आपका जितना भी एज होगा, 20, 25, 30, 40, 50, जितना भी एज होगा, आपके पास जितना भी पैसा होगा, एसेट होगा, जो भी अचीवमेंट होगा, उसके बदले आपने जो रिटर्न बैक किया है, आपने जो एफर्ट्स लिया होगा, हार्डवर्क दिया होगा, कंसिस्टेंसी लिया होगा, जो भी कुछ आपने उसके लिए किया होगा, उसी के बदौलत आप ये जिंदगी अभी जी रहे हैं, उतना ही आपको मिला है। आज आप महीने का जितना भी ले रहे हो, 10,000, 50,000, 1,00,000, उसके अगेंस्ट जो चीज आप उसके लिए दे रहे हो ना, उस हिसाब से आपको रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब समझिए, अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी चीजें चाहिए ना, अल्ट्रा सक्सेस, बड़ी कार, लग्जरी घर, पैसा, बच्चों का अच्छा एजुकेशन, गोल्ड, फॉरेन टूर, ये सब चीजें चाहिए ना, मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये आपके लिए तो बनी हुई है, ये आप ही के लिए बनी है, और सबको मिलेगी, सबका अधिकार है, सबका लेना अधिकार है, लेकिन सब लोग नहीं ले पाते। उसका रीजन यहाँ पे हम दे रहे हैं, सब लोग उसके लिए रिटर्न बैक नहीं करते। व्हाट इज रिटर्न बैक? हमें क्या करना है, अगर वो चाहिए तो हमें क्या देना होगा, ये चीज हम यहाँ पे देखने वाले। तो उसके बदले अगर आपको ये ऐशो आराम, ये सारी चीजें चाहिए ना जिंदगी में, तो आपको हार्डवर्क भी करना होगा, उसके लिए पसीना बहाना होगा, एक सही डायरेक्शन पे आपको हार्डवर्क करना होगा, डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना होगा। व्हाट इज डिसिप्लिन, बताने वाला हूं आपको। बहुत सारे लोगों को लाइफ में बिल्कुल ही डिसिप्लिन नहीं होता है, इसलिए वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। नेचुरल टेंडेंसी है, उसके बारे में मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं लास्ट के 10 मिनट में। आपको ऐसा सोल्यूशन मिलने वाला है ना, जिंदगी के अगले 5 साल में आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। दोस्तों आज यहाँ पे एक ऐसा पावरफुल एजुकेशन या सीक्रेट आपको मिलने वाला है। आप अभी भूल जाओ आपके पास क्या है, आपका एजुकेशन क्या है, आपके पास पैसा है नहीं है, आपके पास सोर्सेस है नहीं है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, कितना नॉलेज है कितना नहीं है, कितना पर्सनालिटी है या नहीं है, ये सब कुछ भूल जाओ। लेकिन आज आपको जो मिलने वाला है ना दोस्त, वो अगर आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, तो मेरा गारंटी है, मेरा चैलेंज है कि अगले 5 साल में ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, अल्ट्रा सक्सेस आप बनने वाले हो। वो आपको रियलाइज भी होगा, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा ना, आपको खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा, खुद को रियलाइज होगा कि यस मेरा सपना पूरा होने वाला है, मुझे अब एक सही प्लेटफॉर्म, एक सही डायरेक्शन मिल चुका है। ये आपको खुद ही को यहाँ पे रियलाइज होने वाला है। ओके, सो डिसिप्लिन, लाइफ में डिसिप्लिन होना जरूरी है। व्हाट इज डिसिप्लिन? हम बहुत बार
डिसाइड करते हैं ना, जब नया साल की शुरुआत होती है तो हम सोचते हैं कि भाई अभी जिम लगाएंगे, रोज नया बुक पढ़ेंगे, अभी ये नया चीज करेंगे, ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, लेकिन कितने दिन, 4 दिन 5 दिन खत्म, उसके बाद नहीं कर पाते क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। अगर आपको जिंदगी में ये सब चीजें चाहिए ना, तो आपको उसके बदले ये सब कुछ देना होगा, हार्डवर्क, मेहनत लेनी होगी, मेहनत लेनी होगी। ओके, डिसिप्लिन से काम करना होगा, परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी लानी होगी। आज किया, कल किया, परसों आराम किया, थक गया ना, 2 दिन बहुत मेहनत किया, उसका आउटपुट भी मिला, लेकिन मैं अभी आज आराम करूंगा, ऐसे नहीं होता दोस्त, ऐसे नहीं मिलता है सक्सेस। जिन जिन लोगों को सक्सेस मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला है दोस्त, ऐसे ही नहीं मिला है। उन्होंने कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क को चुना, इसलिए उनके जिंदगी में ये सब कुछ मिला है। जो भी कोस्ट है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पे जो भी वेटिंग रूम में है उनको यहाँ पे एनरोल कीजिए। ओके, राइट। उसके बाद टाइम, आपको समय देना होगा। जो इतना सारा सब कुछ चीज चाहिए ना, तो आपको उसके लिए समय देना होगा। आपको जिंदगी में जो भी कुछ चाहिए उसके लिए आपको समय देना होगा। लेट नाइट्स, जागना होगा, मेहनत लेनी होगी, रात रात भर आपको जागना होगा, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना होगा, सोचना होगा आपको कि मैंने जो प्रोजेक्ट हाथ में लिया है उसमें मुझे अगले 5 साल में 10 करोड़ निकालने हैं, तो मुझे कैसा काम करना पड़ेगा, कौन सी टीम होनी चाहिए, मुझे क्या एबिलिटी डेवलप करनी है, क्या सीखना पड़ेगा, कौन सा स्किल डेवलप करना पड़ेगा, यह आपको रात भर जाग कर सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब वो चीज मिलने वाली है। बहुत ही आसानी से कहते हैं हम, बहुत ही आसानी से कहते हैं कि बिल गेट्स का ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन फिर भी अमीर है, दुनिया का सबसे रिच पर्सन है, कहते हैं ना। लेकिन आपको पता है वो बिल गेट्स 18 घंटे स्टडी करता था, रिसर्च करता था, एक प्रोजेक्ट के ऊपर 18 घंटे वो काम करता था, लेट नाइट जागता था, अपने आप को कमरे में बंद करता था, दूर जाता था, वहां पे 2-3 महीने के लिए रिसर्च करने के लिए, उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए अपने आप को कमरे में बंद करता था, उसके ऊपर रिसर्च करता था, लेट नाइट तक काम करता था, तब जाके वो बिल गेट्स बना, दुनिया का अमीर इंसान बना। हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा, राइट। सो रिजेक्शन, जो भी कुछ आप स्टार्टअप करते हो ना, हर स्टार्टअप में शुरुआत में रिजेक्शन आता है। किसको फर्स्ट टाइम सक्सेस मिला है? रिजेक्शन के बाद ही सक्सेस मिलता है, राइट। रिजेक्शन को सहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग शुरुआत करते हैं जिंदगी की, नए प्लेटफॉर्म के साथ, नए चीज के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन रिजेक्शन जैसी चीज को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए जिंदगी भर जॉब करते हैं, राइट। जॉब करना बुरी बात नहीं है। अगर आपका पैकेज 1 लाख से कम होगा ना, और उसमें आपके सपने पूरे नहीं हो रहे ना, तो गलत हो सकता है। अगर आपके जॉब में सुंदर पिचाई जैसा पैकेज होगा, इतना बड़ा छोड़ दो, लेकिन 1-2 लाख का पैकेज होगा जिससे आराम से आपकी जिंदगी कट सके, अगर ऐसा हो तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको जरूर सोचना पड़ेगा, राइट। शुरुआत करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइस, जो जो बड़े लोग बने हैं ना, अमीर बने हैं ना, सक्सेस जिनको जिनको मिला है ना, उन सब ने जिंदगी में सैक्रिफाइस किया है, बहुत सारी चीज दांव पे लगाई है, डू और डाई सिचुएशन पे काम किया है। राज कपूर को सब जानते होंगे, मेरा नाम है जोकर, यह फिल्म फ्लॉप होने के बाद बॉबी फिल्म का शूटिंग चल रहा था। बॉबी फिल्म के लिए उसने उसके जिंदगी का सब कुछ लगा दिया, उसका घर होगा, उसकी कार होगी, लोन होगा, सब कुछ लगा दिया वो बॉबी फिल्म सुपरहिट बनने के लिए, और उसके ऊपर मेहनत लेने निकल पड़ा। उसके सामने डू और डाई का सिचुएशन था, अगर यह फिल्म फ्लॉप होती ना तो खत्म, जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। उसने क्या किया, सब कुछ दांव पे लगा दिया। मराठी फिल्म सृष्टि निर्माता नाना साहेब फाळके, उनका भी एक मूवी है, आप देख सकते हो, उनके भी लाइफ का एक स्टोरी है। उन्होंने भी उनका स्टार्टअप सक्सेसफुल होने के लिए जिंदगी का सब कुछ दांव पे लगाया था, जो भी था सब कुछ बेच डाला था, लेकिन हिस्ट्री क्रिएट किया है। तो हम क्या दांव पे लगाते, हम साला टाइम भी नहीं लगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। अरे जहां पे हम टाइम लगा रहे हैं वहां पे कितना आउटपुट निकल रहा है, ये सोचने वाली बात है। हमारा काम प्रोडक्टिव हो रहा है, सही डायरेक्शन से काम हो रहा है, क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहे हैं हम,
कितना मेहनत ले रहे हैं, खुद को क्वेश्चन करना चाहिए और सिंपली कहते हैं कि भाई मैं तो मिडिल क्लास, मैं तो गरीब हूं, ऐसे हम प्राउडली कहते हैं। भाई क्यों क्यों आप गरीब हो, क्यों आप मिडिल क्लास हो? आप रिच बन नहीं सकते? जरूर बन सकते। रिच लोग ऐसे ही रिच बने नहीं है, उन्होंने बहुत हार्डवर्क किया है, मेहनत लिया है, काम किया है, अभी भी वो लोग कर रहे हैं। आज मुकेश अंबानी, क्या कम है उसके पास? वो भी बंदा सुबह उठता है, काम करता है, हार्डवर्क करता है, राइट? सो जिसके पास अभी बहुत पैसा है ना, वो भी मेहनत करता है, क्योंकि उनको भी कंपटीशन है, उनके भी कुछ रूल्स है, उनके भी लाइफ के कुछ डिसिप्लिन है, उसके ऊपर वो काम करते हैं, राइट? आपको भी कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसाइड करना होगा। रिक्स लेने से तो हम डरते, खर्चा होता है तो घर से बाहर भी नहीं निकलते, खर्चा होता है जॉब को भी नहीं छोड़ पाते, जॉब के साथ कुछ स्टार्टअप भी नहीं कर पाते, क्योंकि खर्चा होता है। जिंदगी की पूंजी 1 लाख रुपए भी नहीं लगा सकते हम किसी स्टार्टअप के ऊपर, क्योंकि खर्चा हो रहा है, रिजेक्शन का डर है, नहीं हुआ तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। शुरुआत तो कर, सीखेगा, सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, राइट? सो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। जिंदगी में जब डू और डाई का सिचुएशन होता है ना, तब कोई ऑप्शन नहीं होता है, तब हमें जीतना ही पड़ता है और हम जीतते ही है। उसके ऊपर एक शानदार स्टोरी है। यहाँ पे दो दो स्टेट के राजा होते हैं, किंग होते हैं, और एक स्टेट का जो राजा होता है ना, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, बलवान होता है, और दूसरे स्टेट का राजा होता है ना, वो थोड़ा कमजोर होता है, राइट? और वहां पे उनको एक मैसेज मिलता है, जो कमजोर देश का राजा है ना, उसको एक मैसेज मिलता है कि आने वाले 15 दिन में उनके स्टेट के ऊपर हमला होने वाला है। और वो सोचता है अभी मेरे पास तो इतना सेना नहीं है, मैं तो हार जाऊंगा, वो सोचता है। तो वो चीज उसके सेनापति के साथ डिस्कस करता है कि आने वाले 15 दिन के बाद हमारे स्टेट के ऊपर हमला होने वाला है। उसका सेनापति जो होता है ना, बहुत ही होशियार होता है, चतुर होता है। वो राजा को बोलता है कि वो ये पक्का खबर है, कितना दिनों के बाद करने वाला है? वो बोला 15 दिन के बाद करने वाला है। एकदम पक्का खबर है? वो बोला हाँ एकदम पक्का खबर है, 100% श्योर। तो वो सेनापति डिसाइड करता है कि हम 15 तारीख को नहीं, 15 दिन के बाद नहीं, हम 10 दिन के बाद उनके ऊपर हमला करेंगे। तो उनकी सेना, वो सेनापति, वो कमजोर राजा, उनकी सेना सब निकलते हैं लड़ाई के लिए। और बीच में बहुत बड़ा एक रिवर होता है, नदी होती है, उसके ऊपर एक पुल होता है। उसके आगे वो सामने वाला बलवान शक्तिशाली जो राजा होता है ना, उसका स्टेट होता है। तो वो क्या करता है, सेनापति सब सेना के साथ उस स्टेट में जाता है, और जो पुल होता है ना, पुल, उसको आग लगा देता है, जला डालता है, और सब लोग, सब सेना उसको देखती है। सेना सोचती है अभी हमने लड़ा नहीं ना, हमें सामने वाले को मारा नहीं ना, हम कभी भी रिटर्न नहीं जा सकते, क्योंकि भागने का रास्ता है ना यहाँ पे बंद हो चुका है। उनके सामने डू और डाई का सिचुएशन था, और वही माइंडसेट उनके माइंड में चला, अभी सामने वाले को मार गिराना है, और वो सामने वाले को मार गिराता है और जीतता है, क्योंकि उनके साथ डू और डाई का सिचुएशन था। लाइफ में जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो हम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देते हैं, 100% उसके ऊपर लगा देते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या सीखते हैं? अगर हमें जिंदगी में अमीर बनना है, आगे बढ़ना है, अल्ट्रा सक्सेस चाहिए, अल्ट्रा रिच बनना है, तो उसके अगेंस्ट हमें लायबल बनना पड़ेगा, उसके लिए पात्र बनना पड़ेगा। ओके, उसके लिए एफर्ट्स लेना पड़ेगा, उतना एफर्ट, जितना आप एफर्ट्स लोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। ये सारी चीजें आपको वहां पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे लोगों की लाइफ मीनिंगलेस होती है, और बहुत सारे लोगों की लाइफ मीनिंगफुल होती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ मीनिंगफुल होती है, जो लाइफ में डे बाय डे आगे बढ़ते हैं, अचीवमेंट करते हैं, रिच बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, उनकी लाइफ मीनिंगफुल होती है। और जिनको फेल्यूर आता है, जो हमेशा रोना गाते हैं, अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं, मैं डूब गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरा वो प्रॉब्लम। ध्यान में रखना, रोता राम कभी भी करोड़पति नहीं बनता। उसको सिर्फ, क्योंकि उसका एनर्जी और उसका फोकस सब प्रॉब्लम पे चला जाता है, इसलिए उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम कम नहीं होते, बढ़ते हैं, राइट? सो यहाँ पे आपको मीनिंगफुल लाइफ जीनी है। व्हाट इज मीनिंगफुल लाइफ? बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ भी रूल्स नहीं होते, लाइफ का पर्पस नहीं होता है कि भाई मैं आगे, मुझे कहां तक जाना है, जिंदगी में मुझे क्या अचीव करना है। कुछ रूल्स सेट नहीं है, कुछ डिसिप्लिन सेट नहीं है,
मेरा आज का टारगेट क्या है, मेरा मंथली का टारगेट क्या है, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, कुछ भी पता नहीं है। सुबह शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, ऐसा सबका चल रहा है। कोई भी अच्छा हैबिट्स नहीं है, कोई भी स्किल डेवलप नहीं कर रहे, किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे हम काम नहीं कर रहे, ऐसा चल रहा है। जिंदगी जहां पे ले जा रही है ना, वहां पे हम चले जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। रैट रेस में गिरे हुए हैं। सुबह उठना, नाश्ता चाय पीना, सब कुछ करना, जॉब पे जाना, उसके बाद 8 घंटा ड्यूटी करना, उसके बाद वापस से आना, खाना पीना सोना, फिर से सुबह उठना, फिर से जॉब पे जाना, ये रैट रेस चल रहा है, ये लाइफ में चल रहा है, नया कुछ नहीं हो रहा है। राइट, मीनिंगफुल लाइफ जीनी चाहिए, लाइफ में गोल होने चाहिए, पर्पस होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। उस मिशन के लिए सुबह उठना चाहिए, जगना चाहिए, काम करना चाहिए। लोगों की जिंदगी बदलने का मिशन होना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मिशन होना चाहिए, खुद के प्रॉब्लम सॉल्व करने का मिशन होना चाहिए, खुद के सपनों के पीछे भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए, सपने पूरे करने चाहिए। कितना समय लगता है आपके हाथ में है। आपने ठान लिया कि अगले 5 साल में सारे सपने पूरे करने हैं, तो आप कर सकते हो। सब काबिलियत आपके अंदर है, सिर्फ आपको उसे ढूंढना है, उसके ऊपर चल पड़ना है, आपको डेफिनेटली वो मिलेगा। राइट, सो सब लोग अपने राइट के कुछ रूल्स होंगे, बेसिक रूल्स होंगे, वो सेट करो, पर्पस को डिफाइन करो, उसके ऊपर काम करो, स्किल को डेवलप करो। राइट, थिंकिंग बिग टू अचीव बिग। जितना बड़ा आप सोच रखोगे उतना ही बड़ा बनोगे। बहुत बार इस सेंटेंस को सुना होगा, लेकिन वाकई में हम बड़ा सोच रखते हैं क्या? बैक ऑफ द माइंड मेरा सेशन है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। लास्ट में बताने वाला हूं आपको कब मिलने वाला है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड होता है जो 10% काम करता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है वो 90% काम करता है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता सबकॉन्शियस माइंड क्या है, उसके साथ कैसे काम किया जाए। अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है, उसको आपने एक सही ऑटो सजेशन दिए, तो वही आपको जिंदगी में मिलने वाला है। अगर आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को 90% सबकॉन्शियस माइंड को गलत ऑटो सजेशन देते हो, तो गलत ही बाहर आएगा, आपकी समस्याएं कभी भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि हमारे लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड का 90%, सबकॉन्शियस माइंड का 90% प्रभाव है। जो भी कुछ होता है, जो हम सोचते हैं वही होता है, और सोचना हमारे हाथ में है। हम हमेशा सोचते हैं, हमेशा सोचते हैं, हम हमेशा छोटा विचार करते हैं। आज आपने ये सेमिनार कर लिया तो आप बड़ा सोचोगे, मुझे गारंटी है। आज से आप थोड़े दिन के लिए बड़ा सोचोगे, लेकिन आप जिस भी एनवायरमेंट में जाओगे ना, वहां का एनवायरमेंट आपके ऊपर इंपैक्ट लाता है। जो एनवायरमेंट आपको मिलता है, जिस फ्रेंड्स के साथ रहते हो, जिस ग्रुप के साथ रहते हो, जिस कम्युनिटी के साथ रहते हो, वहां पे जो टॉक चलता है ना, वही आपके लाइफ में चलता है। इसलिए एक बुक में लिखा है, आपके 4 फ्रेंड ईयरली जितना कमाते हैं ना, उसका 20% हिस्सा आप कमाते हो। अगर आपका 4 फ्रेंड ईयरली 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं ना, आप 25 लाख रुपए कमा सकते हो। तो आपको सोचना है किस फ्रेंड के साथ रहना है, किस कम्युनिटी के साथ आपको रहना है। राइट, और जिन लोगों के साथ आप रहते हो वही आप बनते हो। सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो सक्सेसफुल बनोगे, फेल्योर लोगों के साथ रहोगे तो फेल्योर ही बनोगे। राइट, तो इसलिए आपको कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना है, इंस्पायर्ड रहना है, कुछ ना कुछ नया करना है, सीखना है, और आपने गोल के ऊपर फोकस करना है। मैं आपका भविष्य यहाँ पे एक लाइन में बता सकता हूं, जो दिन भर आप करते हो, जो दिन भर आप सोचते हो, वही जिंदगी भर आपको मिलने वाला है। अगर दिन भर आप सही प्लेटफॉर्म पे एफर्ट्स ले रहे हो ना, और सही सोच रहे हो ना, वही जिंदगी में आपको मिलने वाला है। अगर बॉस गलत प्लेटफॉर्म हाथ में है, गलत चीज हो रही है, गलत सोच रख रहे हो, तो वही मिलने वाला है। तो आपको सोचना है कि क्या करना है और जिंदगी में कितना आगे बढ़ना है। इसलिए जितना बड़ा आप सोचोगे ना, उतना ही बड़ा आप जिंदगी में बनोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 10% लोग हैं जिंदगी में, उनका अचीवमेंट है, उनका घर होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, अच्छी कार होगी, अच्छा बच्चों का एजुकेशन होगा। ये कितने लोग एफोर्ड करते हैं?
10% लोग करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए कुछ तो रिस्क लिया है, कुछ तो दाव पे लगाया है, एफर्ट्स लिया है, टाइम दिया है, कंसिस्टेंसी, फेलियर का सामना किया है, बहुत ज्यादा मेहनत की है, कुछ ना कुछ बेचा है, उसके बाद उसको ये सक्सेस मिला है, राइट? बड़ा सोचा है। तो यहाँ पे 90% लोग क्या सोचते हैं, आई कांट अफोर्ड दिस, मैं ये नहीं कर सकता, ये कार, इतनी बड़ी कार, इतनी लग्जरी BMW, मेरा बस की बात नहीं, मैं नहीं ले सकता। इतना बड़ा घर, खुद का घर, भाई जिंदगी गई रेंट में रहते हुए, खुद का घर, मेरे बस की बात नहीं है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये किया तो ऐसा होगा, वो किया तो ऐसा होगा, ऐसे ही छोटे सोच में लग जाते हो। कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना है तो सोच को बदलना होगा, अपने आप के ऊपर काम करना होगा, इधर काम होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूं, बहुत ही प्रैक्टिकल बात मैं कह रहा हूं। यहाँ पे कोई भी मोटिवेशन नहीं है। ग्रुप पे मैसेज आया होगा, मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये एजुकेशन है। मोटिवेशन सिर्फ 20% है, 80% एजुकेशन है, ये एजुकेशन, राइट? सो आपको इसको फॉलो करना है, जिंदगी में बड़ा सोचना है, बड़ी चीज करनी है, क्या बड़ा होगा लाइफ में, ये सोच हमें रखनी है। उसके बाद गोल सेट करने हैं जिंदगी के, क्या चाहिए आपको जिंदगी में, एग्जैक्टली कितने समय में चाहिए। 10 साल से सोच रहा हूं मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, आज भी वही सोच रहा हूं, ये तो नहीं है घर के सामने, अगले 10 साल भी नहीं मिलने वाली है, कब मिलेगी वो कार? ड्रीम्स और गोल में डिफरेंस होता है। जो हम दिन में देखते हैं वो सपने, और उसके गोल बनाते हैं, ये कब चाहिए, कार चाहिए आने वाले 1 साल में चाहिए, उसके लिए एक्शन प्लान रेडी है, उसके लिए प्लेटफॉर्म रेडी है, उसके लिए हार्डवर्क मेहनत करने के लिए मैं रेडी है, तब जाके वो कार आने वाली है। सिर्फ सपना देखने से, वॉल पे चिपकाने से वो आने वाली नहीं है। उसके ऊपर मेहनत लेना होगा, गोल डिसाइड करना होगा, सेट करना होगा, एक्शन लेना होगा, तब जाके वो कार आपके घर के सामने आने वाली है, तब जाके आपको सक्सेस मिलने वाला है। लाइफ में गोल सेट करो। टाइम मैनेजमेंट इज इक्वल टू लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ को मैनेज करो। इतनी सुंदर खूबसूरत जिंदगी हमें मिली है, लेकिन उसका आनंद कब उठाओगे? अगर 70 साल तक हम काम ही करते रहेंगे, EMI पे ही हमारी जिंदगी जाती रहेगी, तो इतनी खूबसूरत जिंदगी का हम आनंद कब लेंगे? अगर आप डिसाइड करते हो ना आज के आज, आने वाले 5 साल में ये सब खत्म कर दूंगा, सारे सपने पूरे कर दूंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर दूंगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हो, तब इस जिंदगी का आनंद उठा सकते हो, लुत्फ उठा सकते हो। इसलिए आपको क्या करना होगा, स्मार्ट गोल डिसाइड करना होगा। 3 टाइप्स के गोल होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आपको डिसाइड करना होगा, एक दिन का भी गोल होता है, आज का मेरा टारगेट क्या है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये आपको डिसाइड करना होगा। इसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना होगा, उसके लिए प्लानिंग करना होगा, किसको मिलना है, क्या टारगेट है, कब तक खत्म करना है, कितना कमाना है। एक दिन का भी टारगेट आप कर सकते हो। 1 दिन से लेके 3 महीने तक का टारगेट आपको सेट करना है। आज मैंने ठान लिया मेरे साथ एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मुझे मेहनत करना है, शिद्दत से काम करना है, मुझे मिल गया आज प्लेटफॉर्म मिल गया है, उसके ऊपर मुझे काम करना है, और 3 महीने में मुझे 3 लाख रुपए अर्न करने या 1 लाख रुपए अर्न करने, जो भी कुछ होगा आपको डिसाइड करना होगा। 2-3 गोल आपको लेने होंगे। 3 महीने में इतना पैसा कमाऊंगा तो ये अचीवमेंट करूंगा, ये लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये सीखूंगा, राइट? ये आपको कुछ करना होगा। उसके बाद तभी वो कंप्लीट होने वाले। उसके बाद मिडिल टर्म गोल, 6 महीने से लेके 1 साल तक, 1 साल का गोल आपको पकड़ना है, उसके ऊपर टूट कर पड़ना है, उसको अचीव करना है। उसके बाद होता है लॉन्ग टर्म गोल, जो 5 साल तक होता है। 5 साल में आपके जो भी जिंदगी के बड़े बड़े सपने हैं ना, वो आपको आने वाले 5 साल में पूरे करने हैं। उसको डेट डिसाइड करना है, उसको टाइम पीरियड आपको देना है, उसके लिए एक्शन प्लान आपको डिजाइन करना है, उसके ऊपर काम करना है दोस्त, तब जाके अपने सपने पूरे होने वाले हैं। ओके, ज्यादा समय नहीं लूंगा आज मैं, आखिर के 10-15 मिनट है, और उस 10-15 मिनट में ना मैंने ऊपर आपको क्लैरिटी दी है कि क्यों करना चाहिए। अभी मैं आपको रिच सक्सेस का सीक्रेट बताने वाला हूं 15 मिनट में। ये 15 मिनट में ट्रेलर है, पिक्चर कब देखने को मिलेगा वो भी मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूं। तो 15 मिनट में रिच सक्सेस सीक्रेट
एग्जैक्टली ये क्या है और क्या लाइफ में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए तो हमारे सपने पूरे होने वाले हैं, ये हम अगले 15 मिनट में देखने वाले। सो ध्यान से देखिए। ओके, रीच सक्सेस सीक्रेट। Successful people perform 100 tasks in a week, and every individuals perform more than 100 tasks in a week. Now, what is different in both? जो दुनिया के टॉप सक्सेसफुल लोग है ना, वो भी वीक में 100 टास्क करते हैं, और जो कॉमन इंडिविजुअल है वो भी वीक में 100 टास्क करते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है, ये हमें देखना है, राइट? It's not about hard work, experience, motivation, and luck. It's about putting the right kind of task hourly, daily, weekly, and monthly. It is very, very powerful. ये बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है। क्या है सुनिए, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, आप एक वीक में जो एफर्ट्स लेते हो, हार्डवर्क करते हो, एक्सपीरियंस से आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो, या मोटिवेशन लेते हो, कुछ सीखते हो, या लक का कुछ पार्ट होता है, ये कुछ मैटर नहीं करता है। ओके, सक्सेसफुल बनने में ये कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है? पुटिंग द राइट काइंड ऑफ टास्क। जो आप टास्क कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो क्या? आप दिन भर में बिजी हो या प्रोडक्टिव हो, ढूंढो। मैं आज दिन भर में सिर्फ बिजी हूं या प्रोडक्टिव हूं, देखना है। आप टास्क कर रहे हो, आपका टास्क काम का है या नहीं है? जो आप काम कर रहे हो उसमें से आउटपुट कितना मिलने वाला है? 10% मिलने वाला है या 90% मिलने वाला है? पैरेटो प्रिंसिपल है इसके ऊपर, वो कभी मैं आपको बताऊंगा। ओके, जो आप वीक में टास्क कर रहे हो, उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो, एफर्ट्स ले रहे हो, शिद्दत से काम कर रहे हो, क्या वो सही डायरेक्शन में कर रहे हो? क्या वो सही प्लेटफॉर्म से कर रहे हो? यह आपको ढूंढना है। ओके, और ये सब कुछ जो आप लगा रहे हो, हावरली, डेली, वीकली एंड मंथली, ये सब कुछ यहाँ पे आप ये आपके एफर्ट्स लगा रहे हो, उसका आउटपुट कैसे और कितना निकलता है, उसके ऊपर तय होता है कि आपको कितना सक्सेस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक मिस्ट्री है। वी आर अ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ मशीन। हम ह्यूमन बीइंग है, हम तो मशीन नहीं है। वीकली वही काम करे, हावरली वही सोच के साथ काम करे, मंथली भी वही डायरेक्शन के साथ काम करे। सीखते हैं, करना तो सबको है, लेकिन सब कर नहीं पाते। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे हम देखने वाले। We put out our action on the basis of priorities, moods and situation. That is why we need a system. हम जो एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने अपने मूड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, प्रायोरिटीज के हिसाब से हम काम करते हैं। यानी कि व्हाट, यानी कि क्या? जो भी हमने टास्क लिया होगा, काम लिया होगा, गोल लिया होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए ये 3 सिचुएशन हमारे लाइफ में आते हैं। प्रायोरिटीज, हम सबसे पहले किसको प्रायोरिटीज लेते? बीच में कुछ अलग ही हो जाता है, हम एक डायरेक्शन पे चल निकल पड़ते हैं, लेकिन बीच में कुछ अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आता है, तब हम भटक जाते हैं। हमारा मूड ऑफ होता है, पता नहीं चलता क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरा तो बहुत मूड ऑफ है। ओके, और खुद के ऊपर तरस खाते। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जो लोग खुद के ऊपर तरस खाते बैठते हैं ना, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। वो फेल्योर की बहुत बड़ी जड़ है, खुद के ऊपर तरस खाना। अभी तो मैं बहुत थक गया, अभी मैं आराम करता हूँ। अभी मैं रात को 2 बजे आया तो मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मैं अभी सुबह 10 बजे उठूंगा, तब काम पे निकलूंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, बाद में देखूंगा। ये खुद पे हम तरस खाते। मेरे साथ ही ऐसा होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। या किसी का हम सांत्वन लेते हैं, किसी को सहानुभूति लेते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हो गया। क्या होगा? टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐसे करने से, राइट? सो आपके मूड का भी ध्यान रखना है, सिचुएशन का। हर जिंदगी में जो भी कुछ सिचुएशन आता है उसका भी ध्यान रखना होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना, थोड़े से कमजोर लोग, थोड़े से कम डिजायर वाले लोग, इसको हैंडल नहीं कर पाते लाइफ में।
ऐसा होता क्यों है? मैंने एक सेंटेंस शुरुआत में बताया, सपनों के पीछे सब निकलते हैं, सबको रिच बनना है, लेकिन 90% लोग पहुंच नहीं पाते, बीच में ही गिव अप कर देते हैं। 10% कर पाते हैं। 10% कौन से लोग कर पाते हैं? जो हर सिचुएशन को हैंडल करते हैं, एनर्जी के साथ काम करते हैं, उनका मूड कभी ऑफ नहीं होता है, वो कभी बहाने नहीं मारते, कभी खुद का सांत्वन नहीं करते हैं, प्रायोरिटीज के हिसाब से काम करते हैं, राइट? वो लोग आखिर में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन बाकी के लोगों को ये चैलेंज आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनका एनवायरनमेंट वैसा है, एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे साथ होता है, उनका फैमिली, उनके दोस्त लोग, उस हिसाब से ही वो सब कुछ डिसीजन लेते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, उनको चैलेंजेस आते हैं। तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? 90% लोगों को अगर अमीर बनना है, आगे जाना है, तो इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? इसके ऊपर सोल्यूशन है, वो क्या है? वी नीड अ सिस्टम। हमें एक पावरफुल सिस्टम की जरूरत है। अगर हम कुछ भी ना सोचते हुए उस सिस्टम के साथ काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली हमारे गोल तक हम पहुंच सकते हैं। What is that system? Effective system can help us organize our hours, days, week, month. That will help you get success. Okay? अगर आपको वो effective success system मिल जाता है, तो आप प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रॉपर सिस्टम से, प्लानिंग से, स्ट्रेटजी के साथ अपने हावर को, अपने वर्किंग हावर्स को, अपने डे को, अपने वीक को, अपने मंथ को सिस्टमैटिकली आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर आप ये कर पाए, डेफिनेटली आप 5 साल तो बहुत ज्यादा हो गए, 3 साल में आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अगर ये आप सीख लिए तो, राइट? ओके, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे अल्ट्रा सक्सेस मिलेगा। ओके, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द सिस्टम एग्जैक्टली, वो सिस्टम क्या है, हमें कैसे मिलेगी, तो हम अल्ट्रा रिच बन सकते हैं। तो यहां पे आपको वो सिस्टम मिलने वाला है, यहां पे आपको वो सिस्टम मिलने वाला है, राइट? उसके लिए मैंने प्लानिंग किया है। अभी सक्सेस का सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं, रिच बनने का, अल्ट्रा रिच बनने का सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। वो तो क्या 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे में बताने की बात नहीं है, क्योंकि जिंदगी के सारे सपने अगले 5 साल में पूरे करने हैं, वो कर भी कर सकते हैं। अगर दुनिया के वो लोग कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा, जिसके पैर कट गए, आर्टिफिशियल पैर है, अगर वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकती है, तो हम भी बहुत बड़ी चीज कर सकते हैं। जिसके पैर नहीं है वो कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। जिसके आंख नहीं है वो भी संगीतकार हो सकता है, तो हम भी बन सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जब वो शिक्षा ले रहा था, पहली दूसरी कक्षा में था, तो वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था। जो भी टीचर से उनके ध्यान में आया, ये मंदबुद्धि लड़का है। उसने क्या किया, उन टीचर लोगों ने क्या किया, उसकी जो माता है, उसकी जो मदर है आइंस्टाइन की, उसको एक खत लिखा। और वो खत में क्या लिखा था, सामने उसके बच्चा था, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन था, और उसकी माँ वो खत पढ़ रही थी, खत में पढ़ रही थी। वो टीचर ने लिखा था, आपका बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है, इनको सिखाना मेरी बस की बात नहीं है, हमारे स्कूल की बस की बात नहीं है इसको पढ़ाना, इसको आप ही सिखाओ, आप ही देखो इसका क्या करना है, हम नहीं सिखा सकते। उसकी माँ ने अल्बर्ट आइंस्टाइन को यह बोला था। और कुछ समय बाद उसकी माँ गुजरती है, अल्बर्ट आइंस्टाइन फ्यूचर में बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनता है। जब वो नए घर में शिफ्टिंग कर रहा होता है, तो उसको खत मिलता है, और वो खत वापस से वो पढ़ता है। उस खत में क्या लिखा होता है, वापस से वो पढ़ता है, उस खत में लिखा होता है कि आपका बच्चा बिल्कुल ही होशियार नहीं है, ये मंद बुद्धि है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसके लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, इसको सिखाना पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है, आप देख लो इसका क्या करना है। उसकी मां ने बिल्कुल ही उल्टा बोला था, उल्टा पढ़ाया था, राइट? सो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या सुना था, ये बहुत ही होशियार है,
तब जाके वो अल्बर्ट आइंस्टाइन बना। ऐसा आदमी भी करियर कर सकता है, इतना बड़ा बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल है, टाइम खत्म हो जाएगा, और प्रैक्टिकल रियल एग्जाम्पल है। वो लोग कर सकते हैं तो हम भी डेफिनेटली कर सकते हैं। हमें दुनिया को बदलना नहीं है बॉस, हमें अपने आप को बदलना है, हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना है, हमारे खुद के और फैमिली की जिंदगी को बदलना है। इतना ही बस करना है जिंदगी में। बाद में करेंगे समाज सेवा, बाकी जो चीज है वो ऑन गोइंगली करते रहेंगे। खुद की सेवा करेंगे तो समाज सेवा कर सकते हैं। पहले हमें अपना खुद का प्लानिंग करना होगा, राइट? उसके लिए ये सिस्टम रिक्वायर्ड है, और आपको ये सिस्टम मिलने वाला है। आपको ये सिस्टम रिच वे सॉल्यूशन देने वाला है। अगर ये सिस्टम आपको पता चलता है, इसका ब्लूप्रिंट आपको पता चलता है, ये सक्सेस का सीक्रेट आपको अगर पता चलता है ना, मेरा गारंटी है दुनिया का हर वो सपना पूरा हो सकता है जो आपको पूरा करना है। हर वो चीज आप हासिल कर सकते हो, आपको वो मिल सकती है। ओके, सो उसके लिए हमने प्लानिंग किया है। 2 दिन का एलडीपी ऑर्गेनाइज किया है। उस एलडीपी में, एलडीपी क्या होता है? लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। और 2 दिन का एलडीपी हमने लोनावाड़ा में ऑर्गेनाइज किया है। वहां पे आपको ये चीज मिलने वाली है, वहां पे आपको ये सब कुछ सक्सेस का सीक्रेट सीखने को मिलने वाला है, जो दुनिया के 10% लोगों को पता है, और जिनको पता है उन्होंने इंप्लीमेंट किया है और वो अमीर बन गए। वो सारा सीक्रेट 90% लोगों को पता नहीं है। वो सीक्रेट आपको उस एलडीपी में मिलने वाला है। तो यहाँ पे बाहर के स्टेट के कुछ लोग होंगे, त्रिपुरा, आसाम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, वो भी यहाँ पे ये अटेंड कर रहे हैं। उनको बताना चाहूंगा, आपके लिए मैं ऑनलाइन एक दिन सेशन का, इस सेशन का प्लानिंग करूंगा। जिनको पॉसिबल है, जो महाराष्ट्र में है उन लोगों को पॉसिबल है, क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से एक स्टेट से लेके दूसरे स्टेट तक हम ट्रैवल करने को कुछ दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है। इसलिए हम उन्हीं के स्टेट में फ्यूचर में वो एलडीपी प्रोग्राम करने वाले हैं। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। उसके पहले अगर आपकी डिमांड होती है तो ऑनलाइन आपको सेशन मिल जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जो अभी महाराष्ट्र में है उन लोगों के साथ अगले महीने के फर्स्ट वीक में हम यहाँ पे वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो आने वाले 5 मिनट में वो प्लानिंग कैसे रहेगा, किनको मिलेगा और उसमें क्या सीखने को मिलेगा, उस सीखने के बाद आपकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है, आने वाले 5 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, राइट? ओके, सो उसके लिए हमने प्लानिंग किया है। लोनावाड़ा का एक अच्छा रिसोर्ट है, वहां पे हम 2 दिन रहेंगे। आप सोचेंगे इतना दूर क्यों जाना है, उसका भी रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट? वहां पे आप 2 दिन का एलडीपी रहेगा, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा। उसमें हम ये सीक्रेट का, सक्सेस का सीक्रेट बताने वाले हैं, और एंड उसी के साथ ऑन द कोट आपको काम कैसे करना है, एक्शन प्लान, सिर्फ सिखाना नहीं है, उसके ऊपर एक्शन प्लान भी हम देने वाले हैं। ओके, तो वहां पे 1 नाइट स्टैंड, वहां पे 1 रात का स्टे है, 2 दिन का वहां पे प्रोग्राम होने वाला है, राइट? और वहां पे हम क्या सीखने वाले हैं और टारगेट कैसा है, किन किन को वहां पे जाने का मौका मिलेगा, उसके लिए एक छोटा सा टारगेट है। दुनिया में पहली बार यहाँ पे ज्वाइनिंग के ऊपर इतना पावरफुल, जबरदस्त प्रोग्राम यहाँ पे आपको मिलने जा रहा है। ये जो प्रोग्राम है सिर्फ ज्वाइनिंग के ऊपर है, सिर्फ एक ही ज्वाइनिंग के ऊपर आपको ये प्रोग्राम लोनावाड़ा में मिलने वाला है। इसकी रिगार्डिंग डिटेल जानकारी आपके लीडर देने वाले हैं। मैं अगले 5 मिनट में आपको क्लैरिटी देने वाला हूं कि उसमें आपको क्या सीखने को मिलने वाला है। ओके, सो पर्पस ऑफ द प्रोग्राम, इस एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का पर्पस यहाँ पे हम 5 मिनट में देखने वाले हैं। यहाँ पे आपको अल्ट्रा सक्सेस बनने का फॉर्मूला सीखने को मिलने वाला है। अल्टीमेट पर्पस ऑफ द लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है ये सीखने को मिलेगा। उसी के साथ अल्ट्रा सक्सेस का ब्लूप्रिंट मिलेगा। व्हाट इज द ब्लूप्रिंट? बहुत सारे लोगों को ब्लूप्रिंट मतलब पता नहीं है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? ब्लूप्रिंट क्या होता है यहाँ पे मैं आपको बताने जाने वाला हूं। ब्लूप्रिंट ऐसी चीज होती है, एक सिस्टम होता है जिसके ऊपर हम सिर्फ चलते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं, उसके बाद हमें मैसिव सक्सेस मिलता है।
ब्लूप्रिंट में क्या होता है, जिन जिन लोगों का 1 साल का, 50 साल का, 100 साल का एक्सपीरियंस रहा होगा, वो सब एक्सपीरियंस उसमें आता है। जो भी कुछ दुनिया के बिलियनियर मिलियनियर बन चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस उस ब्लूप्रिंट पे होता है। एक सक्सेस का फॉर्मूला होता है, एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर उसमें होता है। हमें सिर्फ वो स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है आने वाले 3 साल तक या एवरी डे। तो आपको डे बाय डे आपको एक अनुभूति होगी, आपको रियलाइज होगा कि मेरा सपना पूरा हो रहा है, मैं लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं, कुछ ना कुछ अचीवमेंट कर रहा हूं, ये आपको रियलाइज होगा। तो यहाँ पे आपको सक्सेस का ब्लूप्रिंट मिलने वाला है, अल्ट्रा सक्सेस। अल्ट्रा सक्सेस यानी कि नॉट ओनली अल्ट्रा रिच बट ऑल्सो एवरी अचीवमेंट, किसी भी क्षेत्र में आपकी अचीवमेंट होगी वो आप कर सकते हो, उसका अल्ट्रा सक्सेस का ब्लूप्रिंट मिलेगा। उसी के साथ वेल्थ ब्लूप्रिंट मिलेगा, स्पेशली पैसे कमाने का शास्त्र आपको सीखने को मिलेगा। साइंस होता है, जैसे कि साइंस का इंप्लीमेंट करते हुए लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए। एक आयरन का गोला होता है, लोखंड का, वो पानी में अगर डालते तो क्या होगा, डूबेगा। अगर उसकी जहाज बनाए जाए, उसको साइंस लगा दिया तो वो क्या करेगी, तैरेगी, वो डूबेगी नहीं। वैसे ही पैसा कमाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन किसके लिए, जिसको पता है पैसे कैसे कमाना है उसके लिए सिंपल है। अगर आपके पास वेल्थ की ब्लूप्रिंट होगी ना, आप जिंदगी में जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो, वो वेल्थ की ब्लूप्रिंट वहां पे मिलेगी। उसके बाद लाइफ मैनेजमेंट, ये लाइफ क्या होती है, इस जिंदगी में, ये जिंदगी जीनी कैसी है, ये जिंदगी में कितना पैसे कमाना है, कितने दिनों में कमाना है, कैसे कमाना है, सब चीजें वहां पे आपको सीखने को मिलेगी। अभी ये मैं आपको कहां से सिखा रहा हूं, मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, और पिछले 3-4 साल में जो मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लाया है, 3-4 साल में 4.5 लाख से ऊपर मैंने अलग अलग एजुकेशनल कोर्सेज के ऊपर पेड किया है। उसका नॉलेज मैंने लिया है, सिर्फ लिया ही नहीं, उसको इंप्लीमेंट की करके अचीवमेंट किया है। ओके, उससे मैंने जो सीखा है ना, वो सब कुछ वहां पे आपको पूरा 10 साल का निचोड़ वहां पे आपको 2 दिन में मिलने वाला है। अगर आप सब लोग ये वो सेक्शन अटेंड करते हो ना, आपको कोई भी रुका नहीं सकता, आपका हर एक सपना पूरा होगा जो आपको पूरा करना है, राइट। ये जो एजुकेशन है ना, ये थोड़ा अलग है, मैं गारंटी देता हूं, वो 2 दिन में आपको रियलाइज होगा कि ये मैंने पहले कभी सुना नहीं था, और इसके ऊपर सुना था तो गौर किया नहीं था, गौर किया था तो मैंने इंप्लीमेंट नहीं किया था, इसलिए मैं रुका हूं, कहीं ना कहीं स्टक हुआ हुआ, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, सिर्फ एक ज्वाइनिंग को लाना है, आपका टारगेट कंप्लीट होता है, और वहां पे आप अगर ये 2 दिन का प्रोग्राम कंप्लीट करते हो ना, तो आप डेफिनेटली जिंदगी में आगे बढ़ोगे। तो मेरा एक कहना है लास्ट में, सिर्फ आपको वहां पे आना नहीं है, आपको आपके टीम के साथ आना है। मैं चाहता हूं कि हर एक लीडर अपने 10 लोगों के साथ वो एलडीपी प्रोग्राम अटेंड करे, 10 लोगों के साथ। अगर आपका 2 टीम है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट के 5 लोग और राइट के 5 लोगों का प्लानिंग करो। ये टारगेट सिर्फ 15 दिन के लिए रहेगा। 15 दिन में जितने भी अचीवर्स रहेंगे वो सब लोनावाड़ा में उस एलडीपी प्रोग्राम में रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूं कि आप आपके टीम के साथ आए, सिर्फ आपको जिंदगी में आगे बढ़ना नहीं, आपके टीम को साथ लेके आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। अगर आप अपने टीम के 10 बंदों को लाते हो ना, आपका कैपिंग निश्चित। मेरा गारंटी वहां पे 3 महीने का 3 मंथ एक्शन फॉर्मूला, एक्शन प्लान वहां पे आपको मिलने वाला है। अगर वो एक्शन प्लान डे 1 से आप फॉलो करते हैं ना, तो मेरा गारंटी है कि 3 महीने बाद आपका आईडी कैपिंग पे रहेगा। कंडीशन ये है कि आपको सिखाई हुई चीज इंप्लीमेंट करनी है, क्योंकि ऊपर में हमने देखा जो हमने दिया है ना, उसी हिसाब से हमें मिलता है, राइट। अगर रीच बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो हमें वो देना होगा। उसके लिए जितना हमारा एबिलिटी होता है उतना ही हमें मिलता है, तो एबिलिटी को हमें बढ़ाना है, राइट। सो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा टीम को लेके आइए। यहाँ पे इतना ही सोचो
जितना बड़ा मेरा टीम वहां रहेगा उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलेगा, उतना ज्यादा मैं सक्सेसफुल बनूंगा, उतने ज्यादा मेरे सपने पूरे होने वाले हैं, राइट। सो यहाँ पे लास्ट में मैं एक कोट के साथ आज के ट्रेनिंग को या मीटिंग को या एजुकेशन प्रोग्राम को खत्म करने वाला हूं। वो है यहाँ पे, knowing is knowledge, applying is wisdom. knowing is knowledge, applying is wisdom. इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में बहुत ही होशियार लोग आपको मिलेंगे, बहुत ही होशियार, एक से एक होशियार लोग हैं, लेकिन अकाउंट का बैलेंस जीरो, रिलेशनशिप का बैलेंस जीरो, हेल्थ इसी का बैलेंस जीरो, क्योंकि इंप्लीमेंट ही नहीं करते, अप्लाई नहीं करते हैं। तो सक्सेस कैसे मिलेगा, अचीवमेंट कैसे होगा? जितना आप सीखते हो ना उतना आपको अप्लाई करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, तो ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। आपने कितने मोटिवेशनल या एजुकेशनल सेशन किए, इससे अच्छी बात यह है कि आपने 2-3 ही किए, लेकिन वो जो सीखा है वो सब कुछ अप्लाई किया और रिजल्ट निकाला, राइट। सो आपको यहाँ पे 1 घंटा लगभग होने को है, 1 घंटे में आपको जो भी कुछ नॉलेज मिला है उसका सारांश मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, उसका सब सारांश मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। मैंने आपको यहाँ पे ट्रेलर दिया, एक क्लैरिटी दी है कि लाइफ में आपको अचीवमेंट करना है तो क्या करना होगा, क्या सीखना होगा। लाइफ में ब्लूप्रिंट चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए, सिस्टम चाहिए, वो 2 दिन में मिलने वाला है। अगर वो मिलता है ना तो सपने पूरे होने वाले हैं, राइट। इतना ही सिर्फ मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। आई कैन डू इट्स, वेरी गुड। इतना ही यहाँ पे मैं बोलने वाला। तो मैं लास्ट में इतना ही कहूंगा कि इतना सब कुछ आपने सीखा ना, वो 15 दिन में आपको इंप्लीमेंट करना है। इतना ही सीखना है कि मुझे 15 दिन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाना है, बस दैट्स ऑल। जितने ज्यादा लोगों को लेके जाऊंगा उतना मैं बड़ा बनूंगा, उतने फैमिलीज में मैं कंट्रीब्यूशन करूंगा। द मोर वी गिव द मोर वी रिसीव। जितना लोगों के लाइफ में आप कंट्रीब्यूशन करोगे ना उतना ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। आपकी वजह से लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट जानी चाहिए, अच्छी चीज जानी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। ये आपका जो ज्वाइनिंग अमाउंट है ना कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर प्रोडक्ट मिल रहा है, बिजनेस मिल रहा है और इतना बड़ा एजुकेशन मिल रहा है। ये नॉलेज जो आपको 2 दिन में मिलेगा ना, आप 3 लाख रुपए भी देंगे ना मार्केट में, तो एक प्लेटफॉर्म के नीचे आपको कहीं पे भी इतना नॉलेज नहीं मिलने वाला। ये मेरा श्योरिटी है, क्योंकि मैंने 5-10 अलग अलग मेंटोर से ये सीखा हूं, अलग अलग कोर्सेस किया हूं। उसका सब मटेरियल जो सक्सेस का सीक्रेट है, सब मटेरियल एक बना के यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाया गया। सीरियसली लेना है, बहुत ही प्रैक्टिकल आपको लेना है। जो भी आपने आज तक टाइम वेस्ट किया ना लाइफ में, जो भी टाइम वेस्ट किया, जाने दो, कुछ बात नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आज आपको डिसाइड करना है कि आज से आगे मुझे क्या करना है, मुझे आगे क्या चाहिए और कैसे मैं ले पाऊंगा। ये आपको तय करना है, डिसाइड करना है, और आज से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू, राइट। यही सोच हमारे अंदर रखनी, क्योंकि जो सोचते हो वही हम बनते हो। ये जो सेंटेंस है ना, इसके ऊपर 1 दिन का सेशन है। जो हम सोचते हो वो हम बनते हो, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन लाइफ में हमें आगे लेके जाती है। ये सारी चीजें आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे, आप आपके जिंदगी में लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर पाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है। अभी भी कुछ लोगों को शायद पता चला, नहीं पता चला, आई डोंट नो, लेकिन वहां पे आने के बाद आपको पता चलेगा आपको क्या मिला है। लास्ट में इतना ही कहूंगा, अगर आप वो प्रोग्राम करते हो तो आपके जिंदगी का कोई भी प्रॉब्लम होगा 100% सॉल्व। आपके ऊपर कर्जा होगा 100% सॉल्व, आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम होगा 100% सॉल्व। यहाँ पे दोस्तों लोगों का जितना पैसे का प्रॉब्लम नहीं है ना जिंदगी में, उतना रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। बात को समझो, वो भी सॉल्व होगा। कुछ भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व होगा। पैसा चाहिए, मिलेगा, इतना ज्यादा मिलेगा, इतना ज्यादा मिलेगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते, सब कुछ मिलेगा। लेकिन उसके लिए डिसीजन लेना होगा। डिसीजन ये है कि मुझे वहां पे वो प्रोग्राम अटेंड करना है मेरे टीम के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे 1 घंटे को सुना, बहुत ही अच्छा लगा, राइट। मैं यहाँ पे इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग आपके टीम के साथ वो प्रोग्राम करोगे, राइट। और गुरुवार को वापस एक बार हम एजुकेशनल प्रोग्राम रखेंगे। सब लोग अपने टीम के साथ वो प्रोग्राम अटेंड करें। और कुछ लोग इस सेशन में नए होंगे, किसी को कुछ क्वेश्चन होंगे, किसी को रिचुअल सॉल्यूशन के साथ बहुत बड़ा फ्यूचर करना है, करियर करना है,
तो जिन लोगों ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनके साथ आप बैठकर या बात करके आप आगे का प्लानिंग कर सकते हो। तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।